हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे मास्क क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मास्क। तो मास्क के लिए एक और चीज़ आपको बता दूँ कि हमारे पास मास्क के लिए हमें एक वेब किट लगानी होगी जो कि हमारे ब्राउज़र की कैपेबिलिटी के लिए होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड की हुई है जो कि मेरे इमेज बॉक्स के अंदर इमेज ऐड है, और मैंने एक मास्क के लिए की इमेज यहाँ पे ली हुई है जेड के नेम से। तो हम देखते हैं कि हमारा ये मास्क कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मास्क के लिए हमें एक मास्क की इमेज चाहिए होती है जो हमें मास्क पे लगाने के लिए चाहिए होती है। उसके बाद हमें उसकी रिपीट चाहिए कि हमारे मास्क जो इमेज है वो रिपीट हो या ना हो। उसके बाद हम उसका साइज भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने इमेज में मेंशन किया था कि बैकग्राउंड इमेज में हमें इमेज का यूआरएल लेते थे, उसका फिर रिपीट चेक करते थे, उसके बाद हम उसका साइज चेक करते थे। तो मास्क में भी सेम इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सेम यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं जी मास्क इमेज। तो मैं ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ कोड यहाँ से। तो यहाँ पे मैं इमेज का जो लिंक है वो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। मैं अपनी इमेज का लिंक देता हूँ यहाँ पे, बस यहाँ से कॉपी और पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट। तो अभी के लिए मैं नीचे वाले कोड को कॉपी कर देता हूँ, सॉरी कमेंट्स कर देता हूँ ताकि आपको जस्ट इमेज नजर आए। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें अभी मेरी जो इमेज तक कंटेंट था यहाँ से यहाँ तक था। मैं इसका बॉर्डर ऐड कर दूँ ताकि हमको नजर भी आए कि मेरा जो इमेज का सेक्शन वो कहाँ तक है। इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें मेरे जो एक्चुअल साइज है वो मेरे बॉर्डर का यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि हमने मास्क यूज़ कर रहे हैं जिसमें से वो मास्क के ऊपर जो एरिया है उसका नहीं आ रहा। जस्ट नीचे मतलब शो कर रहा है जहाँ पे हमारे मास्क खत्म हो रहा है, इमेज खत्म हो रही है। यहाँ पे है हल्का सा कॉर्नर नजर आ रहा। तो इसमें हम इसका साइज भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो इस जो जेड आ रहा है इस इमेज को हमारे ओवरली इमेज आ रही है, इसके नीचे हमारा मास्क आ रहा है। हमारी जो एक्चुअल इमेज है वो ये वाली है जिसका बैकग्राउंड नजर आ रहा है। हमने जो मास्क लगाया वो जेड का लगाया, तो जेड के बेस पे उसकी इमेज का बैकग्राउंड आ रहा है। तो हम इसको साइज भी इसका मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने वेबकिट के बताया था कि हमें वेबकिट लगाना लाजमी है। तो अभी हमने शायद जैसे कि हमने इमेज में मेंशन किया था बैकग्राउंड इमेज में हमारे पास विड्थ होती है, हाइट होती है, विड्थ होती है। तो हम यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए लिख देता हूँ जी 100 पिक्सल। यहाँ पे इसकी हाइट भी 100 पिक्सल दे देता हूँ, विड्थ भी 100 पिक्सल दे देता हूँ। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें अभी हमारी जो एरिया इमेज का है वो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक हमारे इमेज आ रही है। तो इसने 100 पिक्सल के बेस पे उसने इमेज को बार बार रिपीट किया है। हमारी जो ये वाली थी जेड वाली इमेज थी। अभी हम चाहते हैं कि हमारी इमेज रिपीट ना हो, लेकिन हमारा जो साइज है वो 100 पिक्सल ही रहे। तो ये सेम इसी तरह जिस तरह हमने बैकग्राउंड इमेज के लिए नो रिपीट लिखा था, रिपीट नो रिपीट, इस तरह मास्क रिपीट और नो रिपीट है। तो इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चाहिए होती मास्क इमेज। मैं अभी के लिए इस वेब किट को कमेंट्स करता हूँ तो चेक करवाता हूँ कि हमारे पास मास्क शो भी होता है कि नहीं होता। तो देखें हमारे पास जो इमेज है एज इट इज वैसे शो हो रही है। वो क्यों शो हो रही है? क्योंकि हम मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो हमें वेब किट लगाना लाजमी है अगर हमने इसको वेब क्रोम पे अगर चेक करना है तो, क्योंकि हमारा क्रोम जो है उसके लिए वेब किट जरूरी है, उसके ब्राउज़र की कैपेबिलिटी के लिए हमें वेब किट लगाना होता है। तो मैंने वेब किट लगाई, तो देखते हैं अभी रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें तो जेड की बेस जिसकी इमेज उसकी मतलब जिसकी हमें हाइट दी उतनी हाइट में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जी 100%, 100% और 100%, किसकी विड्थ और हाइट दोनों 100% ही हो उस इमेज के सेक्शन के बेस पे। तो ये इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें अभी इसकी हाइट भी 100% और इसकी विड्थ भी 100% है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो उसके बाद देखते हैं जी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में देखते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट फिट है। तो अभी के लिए मैं इसी इमेज को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी इमेज बॉक्स को। मैं इसको नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसकी क्लास देता हूँ जी 1, क्योंकि हमारे पास इमेज बॉक्स में कि मेरे पास मास्क लगा हुआ है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसी सारे कोड को यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जो मैंने मास्क लगाया था वो मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो अभी के लिए मैं जस्ट बॉर्डर एंड इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें नीचे मेरे पास एक इमेज आ गई। मैं इसका इमेज का साइज भी मेंशन कर लेता हूँ। मैं इमेज बॉक्स को मेंशन कर लेता हूँ जी, यहाँ मैं इमेज मेंशन कर लेता हूँ जी 200, सॉरी विड्थ 200 पिक्सल,
और हाइट उसकी कर देता हूँ जी 300 पिक्सल। तो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरी इमेज जो स्ट्रेच हो गई है, मतलब उसकी जो मतलब हाइट है वो तो ठीक आ रही है, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो आपस में मर्ज हो गई, मतलब उसमें मेस हो गई है, मतलब अच्छी तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह हमारी इमेज एक्चुअल है। तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट फिल का मतलब जिसमें होता है, जिसमें हम इमेज को फिट कर सकते हैं उस कंटेंट के अंदर। इवन हमने विड्थ और हाइट दी हो, इमेज की विड्थ और हाइट भी दे, तो उसके अंदर अगर हमने इमेज को फिट करवाना है तो हमसे उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट फिट लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट लगाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट फिट में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक कंटेन है, एक कवर है, और उसके बाद एक नन है और एक फिल है। तो हम ट्राई देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी फिल, हमारे पास फिल कैसे काम करता है। जैसे मैंने फिल ऐड किया है तो यहाँ पे लिखा होगा दिस इज अ डिफॉल्ट, दिस इमेज इज रीसाइज फिल बाय गिवन मेंशन सॉरी इफ नेसेसरी। तो ये मतलब ये होगा कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जिस तरह वैल्यू पहले आ रही है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये एज इट इज़ वैसे ही आ रही है, इसमें उसने कोई चेंजिंग नहीं की हमारी फिल में। फिल में ये होता है कि जो हमारा बॉक्स होता है उसमें वो लेफ्ट हाइट और विड्थ दोनों तरफ से फिल कर रहा होता है। तो जब हम कंटेंट करते हैं, जब हम कंटेंट पे करते हैं तो कंटेंट पे लिखो दिस इमेज कीप द एस्पेक्ट रेशियो बट इज द रिसाइज द फिट विड्थ विद इन गिवन डिमेंशंस। मतलब इसमें इसका मतलब ये है कि जो उसकी जो विड्थ है वो उस पर उसको मतलब बेस करेगा, उसको रिसाइज करेगा उसके जो बॉक्स होगा। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अभी जो उसकी विड्थ है उसने विड्थ को 100% ले लिया और उसकी विड्थ की 100% बेस पे उसने इमेज की हाइट ऑटोमेटिकली कम कर दी है। अगर हम यहाँ पे इसको ना लगाएं फिट कवर को तो देखते हैं कि हमारे अभी जो मैंने हाइट और विड्थ दी है वो मैंने इमेज को दी हुई है, ये देखें। तो जब मैं इसको कंटेन पे लगाता हूँ तो वो इवन मैंने हाइट और विड्थ भी दी हुई है, लेकिन उसके अंदर वो जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है उसको फिल करता है कि कंटेन में उसकी जो विड्थ होती है वो 100% लेता है और विड्थ की बेस पे उसका जो हाइट होती है वो क्रिएट करता है। स्पेक्ट्रस आपने में पढ़ा होगा, जैसे मतलब 4/3 का होता है, 9/1 का होता है, 16/9 का होता है, जो उसकी बेस पे हाइट और विड्थ काम करती है। तो उसके बाद हमारे पास है जी कवर। तो कवर में हम चेक करते हैं कवर कैसे काम करता है। इसको रिफ्रेश किया, सेव किया, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इमेज का जो एक्चुअल साइज है वो वैसे ही शो हो रही है, लेकिन जो इमेज है इस जो बॉक्स दिया उसकी बैक साइड जा रही है। उसकी जो विड्थ है देखेंगे अब हाइट उसकी बिल्कुल इक्वल आ रही है, हाइट यहाँ मेरी इतनी ही है। मैं यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी के लिए मैं ऊपर वाला मास्क इसको रिमूव करता हूँ जस्ट आपको शो करवाने के लिए कि हमारे पास ऊपर वाली इमेज कहाँ शो हो रही है। तो ये देखें मेरे पास दोनों की इमेज की हाइट जो वो सेम है। अब देखेंगे तो इसी हाइट में मेरे पास इमेज आ रही है, यहाँ तक ख़त्म हो रही है, सर्कल आ रहा है, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ आ रही है। लेकिन अभी जो मेरी इमेज है वो मतलब उसके बॉक्स के अंदर मतलब उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, लेकिन विड्थ उसकी कट रही है, उसकी क्रॉप हो रही है। तो जो कवर होता है वो उसकी जो हाइट होती है वो उसको मेंशन करता है, उसकी हाइट की बेस पे उसको उसकी विड्थ लेके आता है। लेकिन कंटेन में यह था कि उसकी जो विड्थ थी उसकी बेस पे उसकी हाइट लेके आता है और कवर था जो उसकी हाइट पे उसकी विड्थ लेके आता है। तो उसके बाद हमारे पास है जी नन। हम अगर नन करें तो हमारे नन में क्या काम होता है, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखें नन में उसने ये किया है कि नन में उसने एज इट एज जैसे कि हमारा कवर था, लेकिन उसने उसकी जो उसकी पोजीशन है, उसकी जो इमेज का साइज़ है उसको उसने बढ़ा दिया। नन में उसने इमेज ले तो लाया लेकिन उसकी विड्थ और हाइट उससे ज़्यादा ले रहा है जितना हमारा कंटेनर है। तो इसके बाद हमारे पास है साइज़, ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन को भी हम मेंशन कर सकते हैं कि जैसे कि अभी मेरी इमेज आ रही है जी, मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें अभी यहाँ देखेंगे मेरे पास जो लेफ्ट वाली स्क्रीन है यहाँ पे इस तरह आ रही है, मेरी जो इमेज स्टार्ट रही है यहाँ से हो रही है, यहाँ से ये जो आइकन शो हो रहा है ये मतलब छोटा सर्कल यहाँ पे शो हो रहा है। मेरी इमेज जो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से ये मतलब क्रॉप हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज है वो लेफ्ट से शो हो या राइट से शो हो। तो इस तरह हम इसकी पोजीशन लगा सकते हैं। यहाँ मैं कहता हूँ जी ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन में हमारे पास वैल्यू जो होती है हम पिक्सल में भी लगा सकते हैं, परसेंटेज से भी लगा सकते हैं, लेफ्ट से और राइट से, सॉरी लेफ्ट से और टॉप से। मैं यहाँ पे करता हूँ जी 10 पिक्सल, उसके बाद फिर मैं करता हूँ जी 10 पिक्सल, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये देखें अब 10 पिक्सल से टॉप से भी 10 पिक्सल इसका माइनस हो गया है, इधर से भी 10 पिक्सल उसने ले लिया है। ये किया है कि उसने पोजीशन को उस 10 पिक्सल से मूव किया है। पहले हमारे पास इमेज आ रही थी, ये वाली चीज़ शो हो रही थी, ये वाली चीज़,
लेकिन अभी उसने क्या किया है, उसने 10 पिक्सल यहाँ से भी ले टॉप से भी ले लिया, 10 पिक्सल राइट से भी ले लिया, उसकी पोजीशन को 10 पिक्सल मूव कर दिया। अगर यहीं पे मैं करता हूँ जी 10%, तो 10% क्या है, 10% के बेस पे उसने जो इमेज था, पिक्सल में ये होता है कि पिक्सल में वो हमारा गैप ऐड करता है, लेकिन परसेंटेज में ये होता है कि वो जो इमेज की लेफ्ट साइड होती है वो उसको हमारे शो करवाता है कि लेफ्ट साइड से 10% शो हो, 10% के बाद ये देखेंगे मतलब यहाँ तक शो हो रहा है, या 10% के बाद हमारे पास इमेज शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे करूँ ये 0%, तो ये देखिए अभी मेरे पास जो लेफ्ट साइड है वो एज इट एज ऊपर वाली इमेज के सेम आ रही है, क्योंकि मैंने इसको 0 किया हुआ है। टॉप की हमारे पास 10% आ रही है, क्योंकि 10% में हमारे पास ये देखें थोड़ा सा ये आ रहा है ना, ये थोड़ा सा आ रहा है, ये थोड़ा सा नजर आ रहा है आपका। इसी तरह मैं टॉप में भी 0% दूं, इसको सेव करूं, रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए अभी मेरे पास एज इट एज जिस समय मेरे ये लेफ्ट साइड शो हो रही है एज इट एज वैसे शो हो रहा है। अगर इसी तरह मैं इसको कर दूं जी 20%, तो ये देखें अभी मेरा लेफ्ट साइड से 20% मूव हो गया है। अगर इस तरह मैं कर दूं जी 70%, तो ये देखें अभी 70% मेरे पास मूव हो गया है। अगर मैं 100% मूव कर दूं तो ये मेरी राइट साइड वाली बिल्कुल राइट साइड में दिखाएगी फर्स्ट पे। तो ये देखें अभी ये देखेंगे बिल्कुल एज इट इज ये शो कर रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगी। इस तरह मैं अगर टॉप की दूँ, जो टॉप की मैं देता हूँ जी 70% काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी विड्थ है वो एज इट इज वैसे ही आ रही है। अगर मैं इसी पे अगर कर दूँ जो कंटेंट में चेक करते हैं कि हमारी जो हाइट है वो कैसे काम करती है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अब यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि जब मैंने 70% किया है तो उसने 70% टॉप से ले लिया है। मैं अगर इसको करूँ जी 0%, अब 0% जब मैंने उसको कवर किया था तो वो उसकी जो विड्थ थी वो उस पे बेस पे काम कर रही थी। अगर जब मैंने कंटेंट लिया तो हाइट उसकी काम कर रही है उसकी पोजीशन के बेस पे। हम लेफ्ट और राइट मतलब लेफ्ट और टॉप से दोनों से इसकी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं, इवन मेरे पास कंटेनर हो सॉरी कंटेन हो या कवर हो। तो मैं अगर यहाँ पे 20% लिख दूँ, सॉरी 20%, सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो ये देखें अभी ये टॉप से ने 20% ले लिया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी हमारा मास्क क्या है, ऑब्जेक्ट फिट क्या है और ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक्स।